अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि उनमें कोई कमाल व खूबी नहीं, और बाज लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियां रखते थे। मगर हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वह जात ग्रामी है जो बहुत से कमालात और खूबियों का जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफा भी, हैदर कर्रार भी, साहिब जुल्फिकार भी, हजरत फातिमा जहरा के शौहरे नामदार भी और हसनैन करमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब सुजाअत भी, इबादत व रियाजत वाले भी और फसाहत व बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फातिह कहवर भी और मैदान खिताबत के सहसवार भी। गर्जे की आप बहुत से कमाल व खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज व यकनए रोजगार हैं। इसलिए दुनिया आपको मजहरुल अजाइब वल गराइब से याद करती है और क़यामत तक इसी तरह याद करती रहेगी। आपका नाम अली बिन अबी तालिब और कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहिबजादे हैं, तो हुजूर के चचाजाद भाई हुए। आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद बिन हासिम है और ये पहली हासिमा खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो आपने अबू तालिब पर अयाल का बोझ कम करने के लिए हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने पास ले लिया और हुजूर के साए में आपकी परवरिश हुई। उन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही हुजूर का जमाले जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसीलिए आपने कभी बुत परस्ती न की और इसीलिए करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपका लक़ब हुआ। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली ही थे। उस वक्त आपकी उम्र 10 साल की थी। किसी ने 9 साल बताई, किसी ने 8 साल बताई। आपकी फजीलत में बहुत सी हदीसें हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है जितनी हदीसें आपकी फजीलत में है किसी और सहाबा की नहीं। इसका अंदाजा इसी हदीस से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत अली ने मुख्तलिफ वक्तों में 8 औरतों से निकाह किया। इस तरह आपकी कुल 9 बीवियां हुई, जिनमें 15 साहिबजादे और 17 साहिबजादियां हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुजात और बहादुरी बहुत मशहूर है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रुआब व दबदबे से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंग ताबूक के मौके पर सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना तैयबा पर अपना नायब मुकर्रर कर फरमा दिया था, इसलिए उसमें हाजिर न हो सके। बाकी तमाम गज़वात व जिहाद में शरीक होकर बड़ी बड़ी जाबाजी के साथ कुफ़ार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। आप चौथे नंबर पर खलीफा मुकर्रर हुए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इल्म के एतबार से उलमाए सहाबा में बहुत ऊंचा मुकाम रखा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें आपसे मरवी हैं। आपके फतावा और फैसले इस्लामी उलूम के अनमोल खजाना है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने जब भी आपसे किसी मसला को दरियाफ्त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि अली से ज्यादा मसाइल सरैया का जानने वाला कोई और नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले ऐसे अजीब व गरीब और नादिर रोजगार हैं कि जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े अक्लमंदों और दानिशरों की अक्लें हैरान हैं, और यह सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और उनकी दुआओं का बरकत है। खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की जानिब काजी बनाकर भेजना चाहा। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कि मैं अभी ना तजुर्बेकार जवान हूँ, मामला तय करना नहीं जानता हूँ, और आप मुझे यमन भेजते हैं। यह सुनकर हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, इलाहल आलमीन, इसके कल्ब को रोशन फरमा दे और इसकी जबान में तासीर अता फरमा दे। कसम है उस जात की जो छोटे बीज से बड़ा दरख्त पैदा करता है। इस दुआ के बाद से फिर कभी मुझे किसी मुकदमे के फैसले में कोई दुश्वारी नहीं हुई। बगैर किसी शक व शुबह के मैंने हर मुकदमे का फैसला फरमा दिया। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को सुबह के वक्त बेदार होकर अपने बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आज रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह,
आपकी उम्मत ने मेरे साथ बड़ा टेढ़ापन इख्तियार किया है और सख्त झगड़ा किया है। हुजूर ने फरमाया कि तुम जालिमों के लिए दुआ करो। तो मैंने इस तरह दुआ की, या इलाहल आलमीन, तुम मुझे इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरी जगह इन लोगों पर ऐसा शख्स मुसल्लत कर दे जो बुरा हो। अभी आप यह बयान ही फरमा रहे थे कि मुअज्जिन ने आजान की आवाज दी। आप नमाज पढ़ने के लिए घर से चले, रास्ते में लोगों को नमाज के लिए आवाज दे देकर आप जगाते जाते थे। इतने में इब्ने मुलजिम आपके सामने आ गया और उसने अचानक आप पर तलवार का भरपूर वार किया। वार इतना सख्त था कि आपकी पेशानी कनपटे तक कट गई और तलवार दिमाग पर जाकर ठहरी। तलवार लगते ही आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। आपके जख्मी होते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। हजरत उकबा बिन अबी सहाबा कहते हैं कि जब बदबख्त इब्ने मुलजिम ने आप पर तलवार का वार किया, यानी आप जख्मी हो गए, तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आपकी खिदमत में आए। आपने उनको तसल्ली दी और फरमाया, बेटा मेरी 4 नसीहतें और 4 बातें याद रखना। हजरत इमाम हसन ने अर्ज किया, भाई क्या है, फरमाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अव्वल सबसे बड़ी मालदारी अक्ल की ताकत है। दूसरी, बेवकूफ से ज्यादा कोई मुफलिसी और तंगदस्ती नहीं। तीसरी, गुरूर और घमंड सबसे सख्त वहशत है। चौथे, सबसे अजीम आदत करम है। हजरत इमाम हसन ने अर्ज किया कि दूसरी 4 बातें भी बयान फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया कि बेवकूफ की सोहबत से बचो, इसलिए कि नफा पहुंचाने के इरादा करता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। दूसरे, झूठ से परहेज करो, इसलिए कि वह दूर को नजदीक और नजदीक को दूर कर देता है। तीसरे, कंजूस से दूर रहो, इसलिए कि वह तुमसे उन चीजों को छुड़ा देगा जिनकी तुमको हाजत है। चौथे, जिनाकार और गुनाहगार से दूरी इख्तियार करो, इसलिए कि वह तुम्हें थोड़ी सी चीज के बदले में फरोख्त कर डालेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी होने के बाद जुमा व शनीचर तक बकायदे हयात रहे, लेकिन इतवार के रोज आपकी रूह बारगाहे अक़दस में परवाज कर गई। और यह भी रिवायत है कि 19 रमजानुल जुमा की सुबह में आप जख्मी हुए और 21 रमजान सबे एक संबा 17 हिजरी में आपकी वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 बरस 8 माह 9 दिन आपने उमूर खिलाफत का अंजाम दिया। 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और आपकी नमाज जनाजा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आपके दफन से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन के कातिल अब्दुल रहमान बिन मुलजिम को हजरत इमाम हसन ने कत्ल कर दिया। फिर उसके हाथ पैर काट कर टोकरे में डाल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे उसकी लाश जलकर राख हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।